हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल बैंक निफ्टी एनालिसिस में। आज हम सीखेंगे कि कैंडल्स कितने तरीके की होती हैं और कैंडल स्टिक्स के हिसाब से हम किस हिसाब से एंट्री ले सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम सीखते हैं। तो हमारा पहला जो टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ कैंडल्स। टाइप्स ऑफ कैंडल्स दो तरीके की होती है ये कैंडल्स। एक जो ग्रीन वाली इसको हम बुलिश कहते हैं और जो रेड वाली इसे बियरिश कहते हैं। बुल मतलब ये ऊपर जाने के लिए बनी है और बियर यानी नीचे जाने के लिए बनी है। तो बुल जो है, मान लीजिए लेट्स से हम अब इस ग्रीन वाली के बारे में बात करते हैं। ये ओपन जो है ये प्राइस होगा अराउंड 100। हम एक एवरेज अराउंड एवरेज ले लेते हैं। ये कोई फिक्स नहीं है, ये मैं बस समझाने के लिए आपको एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ। ओपन हुई 100 पे, लेकिन बियर्स इसको 80 तक लेके गए, उसका लो बनवाया 80 का। लेकिन बुल्स जो है वो एक्टिव हुए और इसको हाई कराया 200 का। लेकिन यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई और थोड़े बियर्स भी आए, उनमें थोड़ी फाइट हुई, तो ये थोड़ा सा 180 के अराउंड क्लोज हुई। ये है स्ट्रेंथ, मार्केट की स्ट्रेंथ की मार्केट खुली कितनी नीचे। वो बीएस ने इसे खींचा भी, लेकिन बुल्स ने इनको कहा नहीं, ऐसे नहीं जाने दूंगा, इसको ऊपर तक लेके गए 200 तक। तो ये हमें दर्शाती है कि मार्केट में हो सकता है कि मार्केट अब ऊपर जाए, लेकिन इसमें जो एंट्री होती है, इसमें जो स्टॉप लॉस होते हैं, इसमें जो टारगेट होते हैं, वो सब मैं आपको सिखाऊंगा। पहले हम इस दूसरी वाली की बात कर लेते हैं। ये बियर होती है, कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि मार्केट जो है वो थोड़ी बियरिश है, मार्केट डाउन साइड जाने के लिए तैयार हो रही है। मान लीजिए ये है 200 ओपन, यहाँ पे 200 पे ये ओपन हुई कैंडल, लेकिन बुल्स जो है इसको लेके गए 250 तक, उसका हाई लगवाया 250 का। लेकिन सडनली बियर्स एक्टिव हुए और मार्केट को या कोई बैड न्यूज आ गई या ऐसा कुछ हुआ, तो मार्केट को बिल्कुल 50 का लो करवा दिया। अब यहाँ पे जिन बंदों ने बियर में पोजीशन बनाई होगी पुट के साइड या ऑप्शन सेलिंग करी होगी, तो उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया या थोड़े बुल्स आए और इसको अराउंड थोड़ी सी ऊपर इसको क्लोज करवाया। तो ये दर्शाते हैं कि मार्केट में कहीं ना कहीं बियर्स एक्टिवेट हो रहे हैं और बुल्स अनएक्टिवेट हो रहे हैं। तो हम इसमें पोजीशन बना के लिख सकते हैं, एसएल लगा सकते हैं, टारगेट लगा सकते हैं, लेकिन उसके कुछ तौर तरीके होंगे जो मैं आपको आगे सिखाऊंगा, ताकि आपके कम से कम एसएल हिट हो और ज्यादा से ज्यादा टारगेट हिट हो। तो हम टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक्स देख लेते हैं। कितनी तरह की कैंडल स्टिक होती है। सिंगल कैंडल स्टिक होती है, जो सिर्फ एक सिंगल कैंडल होती है, वो हमें मार्केट को दर्शाना चाहती है कि मार्केट कहाँ जाएगी। डबल कैंडलस्टिक होती है, जो हम दो कैंडलस्टिक के पेयर से हम ये डिसाइड करते हैं कि मार्केट अब क्या मूव करेगी। थ्री कैंडलस्टिक, सब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो कैंडलस्टिक्स होती है वो होती है डबल और थ्री। सिंगल कैंडलस्टिक होती है, ये सिर्फ मार्केट की एबीसीडी सीखने के लिए बनी है, क्योंकि आप डायरेक्ट कोई वर्ड नहीं सीख सकते, आपको पहले लेटर सीखने पड़ेंगे। ABCD, APPLE करके एप्पल बनता है, सीधा एप्पल नहीं बनता। एप्पल में 5 लेटर्स होते हैं, तो हमें पहले लेटर सीखने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम पूरा वर्ड सीख सकते हैं। ये मार्केट जो है ये बहुत बड़ी है, इसमें आप जिंदगी भर सीखते ही रहेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा, कोई भी बड़े से बड़ा ट्रेडर, बड़े से बड़ा इन्वेस्टर हर रोज सीख रहा है। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है। तो हमें पहले बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ कि सिंगल जो है कैंडल स्टिक, ये ये जो डबल कैंडल स्टिक है और जो थ्री कैंडल स्टिक है, ये एक तरीके से फॉर्मेशन बनता है। जो डबल कैंडल स्टिक और थ्री कैंडल स्टिक का, ये फर्स्ट सिंगल कैंडल स्टिक को जोड़ के बनता है। दो या तीन दो कैंडल स्टिक को जोड़ के एक डबल कैंडल स्टिक का पैटर्न बनता है। एक थ्री कैंडल स्टिक के पैटर्न को जोड़ के एक थ्री कैंडल स्टिक सॉरी एक सिंगल कैंडल स्टिक का पैटर्न तीन बार जोड़ के, तीन सिंगल कैंडल जोड़ के एक थ्री कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है। ठीक है, तो हम ये थ्री कैंडल स्टिक, सिंगल कैंडल स्टिक, डबल कैंडल स्टिक सब सीखेंगे इसी वीडियो में। आप बने रहें और वीडियो को भगा भगा के मत देखिए, वरना सब ऊपर से चले जाएगा। बाद में आप सोचेंगे कि हाँ यार तो लॉस हो गया। पहले आप इसको सीखें, समझें, फंड डालें, ट्राई करें, और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसे लगी आपको मेरी क्लास। और मुझे ज़रूर बताना कि आपको क्या समझ नहीं आया। क्या कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया या आपको अगर मैं कहीं पे गलत लगता हूँ तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, मैं पक्का आपको जवाब दूंगा। तो सिंगल कैंडलस्टिक देखिए, पहली मैं जो आपको बता रहा हूँ ये होती है लॉन्ग कैंडल्स। ये लॉन्ग कैंडल्स होती है, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ वाली कैंडल्स होती है बाकी और सिंगल कैंडलस्टिक के मुकाबले। मैं कहूंगा सिंगल कैंडलस्टिक में काफी कैंडल्स तो बेकार ही है। ये जो लॉन्ग कैंडल है ये कुछ बता सकती है कि मार्केट को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये जो लॉन्ग कैंडल है ये वैसी बनती है जैसे मैंने आपको बताया था अभी टाइप्स ऑफ कैंडल्स में, ये लॉन्ग कैंडल्स है। ये लॉन्ग कैंडल्स ऐसी ही बनती है, ये लॉन्ग कैंडल। और फिर ये है शॉर्ट कैंडल। शॉर्ट कैंडल जो है इनके बेसिस पे हम एंट्री तो ले सकते हैं, लेकिन ये उतनी स्ट्रेंथ नहीं है होती है इनके अंदर, ये वीकनेस दर्शाती है। वीकनेस, ये कभी कभार चलेंगे भी, कई बार नहीं भी चलेंगी, हर चीज ऐसी होती है। लेकिन इसके थोड़े चांसेस होते हैं कि ये कंफर्मेशन हमको अच्छी तरीके से नहीं दे पाती कि मार्केट कहाँ जाएगी।
तो इसकी कंफर्मेशन के लिए मैं आपको बेस्ट बता रहा हूँ कि आप इन पे एंट्री ना ही ले तो अच्छी बात है। आप डबल कैंडलस्टिक और थ्री कैंडलस्टिक्स के पैटर्न्स पे एंट्री ले, उस पे आपका स्टॉप लॉस और टारगेट भी बहुत प्यारा बैठेगा। इसमें क्या है, डबल शॉर्ट कैंडलस्टिक में क्या सीन है, मान लीजिए आपने ये बुलिश कैंडलस्टिक पे एंट्री ली, ये 2 कैंडल ऊपर भी गई, फिर झटके से रिवर्सल आ जाएगा और आप कहोगे हाँ यार एसएल हिट हो गया। अगर आपने एसएल ट्रेल कर दिया होगा तो हो सकता है आपका थोड़ा एसएल कम हो, लेकिन हर कोई एसएल ट्रेल नहीं कर पाता क्योंकि पता ही नहीं होता मैं एसएल ट्रेल करना कहाँ होता है। वही मैं आपको सिखाऊंगा आने वाली वीडियो में कि कैसे आप कौन सी स्ट्रेटजी, कौन से ऐसे इंडिकेटर हैं जो आपको बताएंगे कि मार्केट में आपको अपने एसएल कहाँ ट्रेल करने हैं। लेकिन फिलहाल अभी हम ये देखते हैं, ये है हैमर। हैमर जो होते हैं, ये मैं कहूंगा कि लॉन्ग कैंडल्स के थोड़े कम होते हैं, लेकिन शॉर्ट वाली कैंडल से तो अच्छे ही होते हैं। ये कैसे से मार्केट मान लीजिए ये ओपन हुई यहाँ पे अराउंड 100 पे, लेकिन बियर्स जो है इसे खींच के 50 तक लेके आए। सडनली बुल्स एक्टिवेट हुए और उसको 50 से सीधा 200 तक लेके गए। तो ये इतना बड़ा कैंडल बन जाती है, ये इतनी बड़ी हैमर बन जाती है। हथौड़ा होता है ना, हथौड़ा हथौड़े की तरह बन जाता है। ये हथौड़ा क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है ना, जब लगता है तो हाथ तोड़ के मानता है। तो ये वही चीज है। हैमर जो है ये बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन अगर हम इसी हैमर को हम अगर थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ जोड़ देते हैं ना, और जो पैटर्न बनते हैं जैसे बुलिश एंगल्फिंग होते हैं या और भी पैटर्न होते हैं जो मैं आपको पक्का आगे सिखाऊंगा, तब ये कमाल कर देते हैं, कमाल के पैटर्न होते हैं ये। लेकिन जो ये जो पैटर्न देख रहे हैं हैमर, ये हमें हर जगह यूज नहीं करना होता। हैमर हमें कहाँ देखना होता है कि हैमर कहाँ बना, किसी सपोर्ट पे बना, या मार्केट मान लीजिए 5 मिनट में आप मान लीजिए इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 कैंडल गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है। सडनली आपको एक सपोर्ट मिलता है या पुरानी कोई वेव का सपोर्ट मिलता है, या कोई बहुत ज्यादा टेस्टेड सपोर्ट मिलता है जो पहले टेस्ट हो चुका है, या वेव है, या तो साइकोलॉजिकल नंबर होते हैं। साइकोलॉजिकल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे कि 35,000, 35,500, 36,000, 36,500। तो हाँ, ये साइकोलॉजिकल नंबर इसलिए स्ट्रांग होते हैं क्योंकि जो बड़ी बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एफआईआईज होते हैं, डीआईआईज होते हैं, या बहुत बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो वो अपना क्या करते हैं, वो जो शॉर्ट सेलिंग करते हैं, वो शॉर्ट सेलिंग इन्हीं पॉइंट्स के पास करते हैं, 35,000, 35,500। तो मार्केट जब इसको या तो सपोर्ट लेती है, इसको ब्रेक करती है, तो अगेंस्ट में जो लोग बैठे होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, तो उनके एसएल कटने स्टार्ट हो जाते हैं, और जैसे जैसे उनके एसएल कटते जाते हैं मार्केट वन डायरेक्शनली मूव करने लग जाती है। तो मान लीजिए मार्केट गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, और किसी सपोर्ट या किसी साइकोलॉजिकल लेवल के पास ये हैमर बनाया, तो आप इस हैमर के ऊपर बाइंग कर सकते हो और हैमर के लो के नीचे अपना एसएल लगा के ट्राई कर सकते हैं मार्केट को। हाँ, और ये जो है रेड वाला हैमर, इसको हमें कहाँ ढूंढना होता है, ये हमें ढूंढना होता है कोई ह्यूज रेजिस्टेंस के पास। साइकोलॉजिकल नंबर मैंने आपको जैसे बताया, साइकोलॉजिकल नंबर कैसे काम करते हैं। मैं आपके ऊपर अगर आप कमेंट कमेंट में बताएंगे, मैं आपको पूरी वीडियो बता दूंगा कि साइकोलॉजिकल नंबर पे ऐसा क्या जादू होता है कि साइकोलॉजिकल नंबर से मार्केट सब रेजिस्टेंस ले लेती है, सपोर्ट ले लेती है, वहीं से मुड़ जाती है। मैं आपको वो समझा दूंगा, आप कमेंट में बता दीजिएगा। अ, ये जो रेड वाली है, ये हम किसी रेजिस्टेंस के पास देखते हैं और इसके नीचे हम सेल कर देते हैं और ऊपर हम रखते हैं इसके स्टॉप लॉस। अब ये डोजी कैंडलस्टिक सबसे ज्यादा हाइप्ड कैंडलस्टिक्स है, लेकिन मैं कहूंगा कि आप इसके बेसिस पे एंट्री तो ना ही ले। हाँ, ये कैंडल जब किसी थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ मैच हो जाएगी ना, तभी काम करती है, बहुत प्यारा काम करती है। लेकिन उससे पहले इसमें आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि मार्केट कहीं भी जा रही है और बीच में आपको डोजी मिल गई। डोजी क्या होती है ना, इनडिसिसिव कैंडल होती है, जिसमें आप ये नहीं बता सकते कि बुल्स हावी है, बियर्स हावी है। कोई भी कभी भी मार्केट को कहीं भी ले जा सकता है। मान लीजिए आप मार्केट ऊपर जा रही है, 3 कैंडल 4 कैंडल ग्रीन बनाई, उसके बाद डोजी बनाई, डोजी बनाई, आपने वहां सेल कर दिया डोजी के नीचे और डोजी के ऊपर ऐसा रख दिया। हो सकता है कि आप चल जाए वहां से, मार्केट नीचे आ जाए। लेकिन मैं आपको एक गोल्डन टिप देता हूँ, मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रही है और वहां एक डोजी बनाई, उसके बाद एक बियरिश कैंडल बना दिया आपने, बियरिश कैंडल के नीचे सेल कर दिया, उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा दिया। तो अगर वो स्टॉप लॉस हिट होता है और वो डोजी भी फेल होती है, तो आप बिंदास बाय कर सकते हैं और रिलैक्स बैठ सकते हैं, क्योंकि डोजी जो है ना, वो इसलिए बनी थी क्योंकि हमारे बुल्स और बियर्स हावी थे। अब मान लीजिए टॉप पे डोजी बनी, उसके बाद मार्केट दो दो या तीन कैंडल नीचे आई, और जस्ट ऊपर जाके फिर जिन्होंने अपना एसएल रखा होगा ऑब्वियसली डोजी के ऊपर या फर्स्ट बियरिश कैंडल के ऊपर रखा होगा, उनके जब एसएल कटने स्टार्ट होंगे ना, तो मार्केट वहां से रॉकेट बन जाती है, ऊपर चल जाती है। ये गोल्डन टिप है, डोजी जब भी आपको फेल होती है दिखेगी, चाहे नीचे की तरफ चाहे ऊपर की तरफ, आप अगेंस्ट में एंट्री ले सकते हो, पक्का चलेगी। 90 से 80 से 90% एक्यूरेसी तो इस मैंने बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ, ये मेरा बहुत प्यारा सेटअप है। जब भी डोजी फेल होती है मैं उस तरफ जरूर एंट्री लेता हूँ, वो 80 to 90% मुझे पैसा दे के जाती है। मैं वैसे ज्यादातर स्कैल्पिंग करता हूँ, आपको आप मेरे शॉर्ट्स देख सकते हैं, मैं उसमें डेली प्रॉफिट डेली लॉस के शॉर्ट्स डालता हूँ। अब ये है बुलिश स्पिनिंग टॉप, ये भी कोई खास
मजेदार कैंडल्स नहीं होती, नॉर्मल स्पिनिंग टॉप कैंडल होती हैं। ये जो हमें चांसेस इसमें एसएल के भी हो जाते हैं, ये इतनी स्ट्रांग नहीं होती। आप ये देखिए लॉन्ग इस सब में कैंडल स्टिक में, सिंगल कैंडल स्टिक में मैं आपको बताना चाहूंगा कि डबल कैंडल स्टिक और थ्री कैंडल स्टिक इससे बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। सिंगल कैंडल स्टिक हमें कोई ज्यादा खास हमें एक्सप्लेनेशन नहीं देती कि मार्केट कहाँ जा सकती है। देखिए स्पिनिंग टॉप में देखिए इतनी छोटी बॉडी है और इतने बड़े बड़े क्या है, लेग है। आप डोजी की तरह इसको कह सकते हैं, डोजी की तरह कहीं कहीं इसको लोग डोजी भी बोल देते हैं, लेकिन इसको स्पिनिंग टॉप कहते हैं। स्पिनिंग टॉप उतनी पावरफुल नहीं होती जितनी स्ट्रेंथ इन लॉन्ग लेग में होती है। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप स्पिनिंग टॉप, डोजी और ये शॉर्ट कैंडल्स के बेसिस पे एंट्री ना ही ले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये मार्केट में बहुत जगह मिलेंगी। लेकिन इसके बेसिस पे आप एंट्री ना ले, आप इनको डबल कैंडल से या थ्री कैंडल से पेयर होने दें, उसके बाद आप बिंदास एंट्री लीजिए, मार्केट आपके साथ चलेगी, डोंट वरी। तो मैं बहुत जल्दी सेकंड पार्ट निकालने वाला हूँ जिसके अंदर मैं डबल कैंडलस्टिक और थ्री कैंडलस्टिक सिखाऊंगा। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज मुझे जरूर बताएं कमेंट में, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको मेरे की कोई भी गलती लगती है, मैं कुछ गलत बता रहा हूँ या आपको लगता है कि मैं गलत हूँ, तो वो भी आप प्लीज मुझे बताएं। तब तक के लिए थैंक यू, जल्दी मिलते हैं सेकंड पार्ट के लिए। थैंक यू, और मेरी वीडियो को प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि बेल आइकन से क्या होगा, जैसे ही मेरे पार्ट 2 आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएंगी, तो आप उसको देख सकते हैं और काफी कुछ सीख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।